हेलो, क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड एसिटिक एसिड. ओके, पहले एनिलीन और एसिटिक एसिड. सो दिस इज एनिलीन प्लस एसिटिक एसिड. दिस रिजल्ट इनटू सॉल्ट फॉर्मेशन NH3 पॉजिटिव एंड CH3CO माइनस. इस तरह से कंसिडर करेंगे. सो विच इज़ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है. आल्सो कैलकुलेट द pH, ये भी पूछा है. तो सीधा सीधा हम पहले pH कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो इजी पार्ट है. pH विल बी इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb. यहाँ पर pKa माइनस pKb दोनों भी वीक है. सो जब वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आता है. सो इफ यू कैलकुलेट फ्रॉम हियर 7 प्लस हाफ ऑफ, अगर ये एसिटिक एसिड है 1.8 इंटू 10⁻⁵, इसका pKa 4.75 होता है. इफ आई सेपरेटली कैलकुलेट pKa ऑफ दिस पार्ट 4.5 into 10⁻⁻10, so that is minus log of 4.5 into 10⁻⁻10. I'll calculate it separately and write, which is 9.35. So this is 9.35. So pH will be equal to, so if you further calculate this is 7 plus ये निगेटिव में आएगा तो लेट अस राइट फ्रॉम हियर इटसेल्फ निगेटिव हाफ ऑफ 4.6 which is 7 minus 2.3 and equal to 4.7. सो भले ही सॉल्ट क्या है आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, सॉरी जनरली ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है. वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल है, लेकिन इस केस में वो डिपेंड करता है K और Kb पे. So in this case the pH of this salt is 4.7. आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कैलकुलेट करना है. सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इस सॉल्ट के लिए कैलकुलेट करना है. तो हाउ इट इज रिटर्न एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज रूट ऑफ KH अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ KH. इस टाइप के सॉल्ट के लिए KH क्या होता है? KH होता है KW अपॉन KA इंटू KB. So if we calculate this, it is going to be 10⁻⁻14. Ka है 1.8 into 10⁻⁻5 into Kb is 4.5 into 10⁻⁻10. I'll make this calculation separately and it comes to be, if you calculate this, it comes to be about 100 by 81. I'll keep this H1 instead of going for the further calculation. KH is 100 upon 81, so that I can use in the root also. So this is going to be 100 upon, या इसको अलग सा कैलकुलेट करके ही रखता हूँ. Then I will use it further. Root of KH is 100 upon 81 का root, so 10 by 9. So I will use here 10 by 9. 1 plus 10 by 9 is H. So this 10 by 9 is will not be able to neglect that. It is a 1 plus value. So generally आप जो यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम TH क्या लिखते हैं? रूट ऑफ KH इस तरह से लिखते हैं. इस केस में वो गलत हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस रूट ऑफ KH इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते. सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज 10 by 9. So this is going to be 19 by 9 and this further if I write like this, so 9 by 19, it is going to be 10 by 19. So on calculation H is 0.526. So that is degree of hydrolysis is 0.526 for given combination with the given Ka. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं 0.01 मोलार, इस कॉन्सेंट्रेशन का हमको कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ा.
सो ध्यान देना है कि इस टाइप के कैलकुलेशन के लिए के एच हर बार इस फॉर्मेट में नहीं यूज़ करना है। टेंटेटिवली आप 1 प्लस के रूट ऑफ के एच है वहाँ पे इसको निगलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस पर फोकस करना है।